हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमें जो भी मिलता है वो सब भाग्य से मिलता है। भाग्य से अधिक, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी को बढ़िया नौकरी मिली तो किस्मत है बंदे की, किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी तो वो तकदीर की चोट थी। यही मुहावरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यही सब हमें टीवी अखबारों में दिखाया जाता है, यही सब हमें गीतों में सुनाया जाता है। सब खेल है बस तकदीरों का, कि हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। किस्मत, भाग्य, तकदीर क्या है, भविष्य क्या है, कल मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, यह हर कोई जानने की इच्छा रखता है। युग युगांतर से इस विचार ने मनुष्य को सदैव आकर्षित किया है कि आखिर भविष्य हमारे लिए क्या छुपाए बैठा है। और हमारे मन की इसी इच्छा ने जन्म दिया है ज्योतिष को, जो हमारे हाथों की लकीरें पढ़कर हमारा भाग्य बताने का दावा करता है, जो हमारे जन्म के समय तारीख के हिसाब से हमारे साथ क्या होगा यह बताने का दावा करता है। और यह भी कहता है कुछ उपाय उसके हिसाब से किए जाएं तो भाग्यवान बना जा सकता है। और इस बात में बहुत से पढ़े लिखे लोग यकीन करते हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका की 26% आबादी भी ज्योतिष में यकीन करती है। ज्योतिष कहां से शुरू हुआ ये तो ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ ये समझा जा सकता है। पुराने समय में जब कोई बाढ़, जंगली आग, जलजले, आंधियां और भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदाएं आती थी, तब मनुष्य ने इसे स्वर्ग में बैठी शक्तियों द्वारा संचालित होने में विश्वास किया था। यदि किसी ग्रहण या टूटते तारे के बीच कोई प्राकृतिक आपदा आती या किसी राजा की मृत्यु हो जाती तो मनुष्य ने इन दोनों घटनाओं का आपसी संबंध जोड़ लिया और अगली बार किसी ग्रहण या टूटते तारे को देखकर वो भयभीत होने लगा, क्योंकि पिछली बार जब ये स्थिति बनी थी तो राजा की मृत्यु हुई थी। ऐसे ही शुभ अशुभ समय की पहचान मनुष्य बनाता चला गया। और इसी प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, धूमकेतुओं और घूमते ग्रहों को देखकर मनुष्य ने अपनी किस्मत चंद्रमा, सूरज और सितारों द्वारा नियंत्रित होने में विश्वास बना लिया। मनुष्य ने आगे यह भी सोचा कि ऊपर कोई सृष्टि का सृजनहार बैठा है जो सितारों के इशारों के साथ उनके पापों की सजा दे रहा है। इस तरह ज्योतिष का जन्म हुआ। लेकिन अहम सवाल यह नहीं कि ज्योतिष कितना पुराना है, उस पर कितने लोग, राजा, महाराजा और वैज्ञानिक यकीन करते हैं। अहम सवाल तो यह है ज्योतिष में कितनी सच्चाई है। क्या ग्रहों की दशा, हमारे जन्म स्थान, जन्म की तारीख का हमारे साथ अच्छा या बुरा होने से कोई संबंध है? क्या एस्ट्रोनॉमी की तरह एस्ट्रोलॉजी भी कोई विज्ञान है? क्या ज्योतिष हमारा भाग्य बता सकता है या बदल सकता है? क्या ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हैं या फिर ज्योतिष झूठ बोलता है? भविष्य वक्ताओं ने हमेशा ही ज्योतिष को विज्ञान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का गहन अध्ययन भी किया है। लेकिन समय बदलने के साथ ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन और भविष्यवाणी करने का काम दोनों अलग दिशाओं में बढ़ गए और एक दूसरे से बिल्कुल अलग विषय के रूप में स्थापित हो गए। इनमें से एक ने तो विज्ञान के रूप में अपनी जगह बना ली, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जबकि दूसरा यानी ज्योतिष उसी जगह पर रह गया जहां वह सदियों पहले था, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी की कोई जगह विज्ञान में नहीं है, क्योंकि यह विज्ञान के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। किसी भी विषय को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी है कि वह सबसे अहम सवाल यानी क्यों का जवाब दे, जो कि यह नहीं दे पाता। जैसे ज्योतिष का बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। इंसान के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही जीवन चलता है और मौत होती है। अगर किसी खास नक्षत्र, ग्रहों की दशा, स्थान, समय में जन्मे व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु होनी है तो साल 1990 के समय ईरान में जो भूकंप आया था जिसमें 60,000 लोग हताहत हो गए थे, तो क्या मरने वाले सभी हजारों लोग एक ही समय पर जन्मे थे? भोपाल गैस त्रासदी में मरने वाले लोगों की जन्म तिथि, समय, ग्रह राशि क्या एक ही थी? केरल के कोलम मंदिर में एक साथ इतने लोगों की मृत्यु एक ही वक्त, एक ही दिन कैसे हो गई? क्या उन सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक जैसी थी या सबके हाथों की रेखाएं एक जैसी थी? साल 2013 में केदारनाथ की बाढ़ में जितने भी लोग मारे गए, क्या उन सबके भाग्य के सितारे एक जैसे थे? इस पर कुछ ज्योतिषियों की राय मैंने पढ़ी। उनका कहना था जैसे किसी व्यक्ति का भाग्य दुर्भाग्य होता है, वैसे ही अब हमें किसी स्थान, किसी जगह के भाग्य पर भी विचार करना होगा। तो कई बड़े हादसे, प्राकृतिक आपदाओं में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं और अधिकतर हादसे धार्मिक स्थलों पर होते हैं। तो हम क्या माने तीर्थ स्थान भी मनहूस होते हैं? अगर तीर्थ स्थान भी दुर्भाग्यशाली है तो भाग्यशाली जगह कौन सी है? ये कितना अजीब है कि किसी जगह या भूखंड का भी भाग्य होता है। अब हमें व्यक्ति ही नहीं, हर भूखंड की किस्मत पर भी विचार करना होगा।
ये तो भ्रष्टाचारियों को खुला न्योता हुआ। माने कोई फ्लाईओवर घटिया मटेरियल की वजह से गिर गया है तो ठेकेदार का कसूर नहीं था, ये तो उस जगह का दुर्भाग्य था। कोई सड़क एक ही जगह से बार बार टूट रही है और अलग अलग नाम वालों के वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब सड़क की तकदीर खराब मानी जाए। ठेकेदार ने तारकोल खा लिया है, इसकी जांच ना की जाए। जब बात हस्तरेखा की होती है तो सवालों की गिनती नहीं हो पाती। हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथों की लकीरों से भाग्य बताते हैं, नाम राशि से किस्मत अच्छा या बुरा होना बताते हैं। किस व्यक्ति की किस्मत में विवाह योग है या नहीं है, किसे संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान मिलेगी तो कैसी मिलेगी, लड़का होगा या लड़की होगी, संतान होंगी तो कितनी होंगी, ये सब वो पहले ही बता सकते हैं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। हम मनुष्य तो सभी एक जैसे हैं, बस हमारा रहन सहन ही अलग है। जो जिस धर्म में जन्म लेता है वो उस धर्म के तौर तरीके से रहता है, शादी विवाह उसी धर्म के हिसाब से करता है, बाकी सब सेम है। हाथों में लकीरें भी सभी के हैं, यानी विवाह की लकीरें सभी के पास हैं। तो फिर क्यों केवल हिंदू ही कुंडली उठाए विवाह योग जानने के लिए मारे मारे फिरते हैं, जबकि मुस्लिम 4-4 शादियां कर लेते हैं? क्या बहुत सारे मुस्लिमों के हाथों में 4 बीवियों की रेखाएं होती हैं? किसी हिंदू की कुंडली में अगर मंगल अटक जाए तो उसका विवाह अटक जाता है, लेकिन किसी दूसरे मजहब के लोगों का नहीं अटकता। हिंदू तब एक को भी तरसता है और कोई मौलाना 4-4 लिए घूमता है। ऐसा केवल हिंदुओं के साथ क्यों? क्या मंगल ग्रह का असर केवल हिंदुओं पर ही पड़ता है? अगर ये किसी बुद्धिमान विधाता का विधान है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और उसे अटल भी होना चाहिए। और अगर उसका विधान सबके लिए अलग अलग है और अटल भी नहीं है तो वो बड़ा ही कमजोर, भेदभावी, अन्यायी और घटिया किस्म का है, जो मुसलमानों के लिए अलग नियम बनाता है और हिंदुओं के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है, अगर वो सबका मालिक एक ही है तो उसकी विचारधारा कतई एक और नेक नहीं है। या फिर ये क्यों ना माना जाए कि विधाता भी बहुत सारे हैं, 4-5 हजार के करीब, जो किसी मोबाइल कंपनी की तरह अलग अलग ब्रांड के इंसान बना रहे हैं, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। किसी में सिंगल सिम ही डल सकता है, कोई एक साथ 4-4 सिम चला सकता है। चलिए, लगता है हम मुद्दे से भटक जाएंगे। वापस आते हैं ज्योतिष पर। पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर और मनुष्य, इनके जीवन चक्र में कोई अंतर नहीं है। वो जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होकर मरते हैं। एक अंतर है तो केवल दिमाग का। एक कच्चे आलू में दिमाग नहीं होता, एक कीड़े में बहुत ही कम विकसित दिमाग होता है, एक जानवर में उससे ज्यादा, और एक मनुष्य में बहुत हद तक विकसित दिमाग होता है। लेकिन क्रोध, नफरत, खुशी भावनाएं जो मनुष्य में पाई जाती हैं वो बहुत से जीवों में भी दिखाई देती हैं। वह मनुष्य की तरह दुर्घटनाओं का, बीमारियों का भी शिकार होते हैं। यदि भाग्य जीवन का टूट हिस्सा है तो हमारी तरह दूसरे जीवों का भी भाग्य होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, यदि कोई ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ पशुओं, जीव जंतुओं, जानवरों की किस्मत पढ़े तो कैसे पढ़ेगा? वह पशुओं की जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह योग कैसे ढूंढेगा? आखिर किस्मत तो उनकी भी है, बस हमारी तरह हाथ नहीं पैर है। हम जानते हैं कि चंद्रमा की ग्रेविटी से पृथ्वी पर हलचल होती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, परंतु हमें यह तो समझना चाहिए कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए उसकी ग्रेविटी मंगल और शनि के मुकाबले पृथ्वी पर असर डालती है। बाकी ग्रह हमसे बहुत दूर हैं, उनका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ता। अगर माने पड़ता भी है तो वो प्रभाव किसी खास नाम राशि वाले व्यक्ति या किसी खास हाथों की लकीरों वाले व्यक्ति या किसी खास तारीख को जन्मे व्यक्ति पर नहीं, बल्कि करोड़ों अलग अलग नाम राशि वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। शायद उनमें कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके हाथ ही ना हो। अगर ज्योतिष विद्या, हस्तरेखा ज्ञान में जरा भी सच्चाई होती और ज्योतिषी किसी की भी किस्मत भाग्य बता सकते तो वो सबसे पहले अपना भाग्य पता लगाते और कभी किसी दुर्घटना का शिकार ना होते। अगर वो पहले से जानते हैं किस समय राजयोग बनने वाला है तो वह आज के आधुनिक युग में जिस घड़ी, जिस पल, जिस सेकंड चाहे अपने बच्चे का जन्म करा उसे भविष्य का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब या तो सारे ज्योतिषी बड़े ही नेक दिल हैं या फिर ये मामूली सा आइडिया उन भविष्य वक्ताओं की करामाती खोपड़ी में अभी तक आया ही नहीं। किसी प्राकृतिक आपदा के अलावा अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें या तो हमारी गलती होती है या हमारे साथ वाले की या हमारे सामने वाले की। ये कोई भाग्य या दुर्भाग्य नहीं होता। इसी तरह अगर किसी देश पर कोई संकट आता है तो उस देश के प्रधानमंत्री या देश का भाग्य नहीं होता, वो गलत नीतियों के कारण या राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक होती है। और अगर मनुष्य की तरह किसी जगह, राज्य या देश का भी भाग्य होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है। जिस देश में टीवी पर सुबह सुबह देशवासियों का भविष्य बताया जाता है, उसी टीवी पर दिन भर देश में होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें चलती है। अगर ज्योतिष में सच्चाई है तो हम ये क्यों ना समझे कि सारे न्यूज चैनल जो भी ज्योतिषी, भविष्यवाणी जैसे कार्यक्रम चलाते हैं वो सारे के सारे देशद्रोही हैं।
जो होने वाली घटना के बारे में जानते हुए भी नहीं बताते। दोस्तों, हस्तरेखा, मस्तक रेखा, ग्रहों की दशा हमारे जीवन पर कोई असर डालती है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ज्योतिष एक ठगी है और कुछ नहीं है। फ्रांसिस्को मुआदिनी ने कहा था, ज्योतिषी कितने खुशनसीब होते हैं जिन पर हजार झूठ के पीछे एक सच्चाई बताने पर विश्वास कर लिया जाता है, और जबकि दूसरे लोग एक झूठ से इज्जत गंवा बैठते हैं। एडमंड के नाटक किंग लियर की एक लाइन बड़ी सटीक है। दुनिया की एक इतनी शानदार ठगी है कि जब हम अपनी ही नादानियों से किस्मत के मारे हो जाते हैं तो हम दोष चांद सितारों पर लगाते हैं।